ऐसा गांव जो जंगल के बीचों बीच था। इसी गांव में रहता था रामू और उसका 10 साल का बेटा श्याम। रामू की पत्नी का कुछ सालों पहले देहांत होने के कारण रामू अपने बेटे का ख्याल रखने वाला अकेला ही था। रामू जंगल से लकड़ियां काटकर अपना घर चलता था। श्याम बेटा, मैं जा रहा हूँ जंगल लकड़ी काटने। तुम टाइम पे खाना खा लेना। हो सकता है मुझे आने में थोड़ा देर हो जाए। ठीक है पिताजी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, घर से बाहर मत निकलना। अब किसान अपने बेटे श्याम को घर में छोड़कर जंगल की ओर बढ़ने लगता है। किसान चलते चलते घने जंगल में पहुंच जाता है। अरे, यहाँ तो जंगल काफी घना है। आज यहीं से लकड़ियाँ ले जाता हूँ। घर भी तो जल्दी पहुँचना है। घर में श्याम अकेला होगा। पथरीले रास्तों, झाड़ियों से होते हुए किसान अपने घर तक पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही किसान देखता है कि श्याम बिना कुछ खाए पिए बैठा रहता है। अरे श्याम, शाम होने को आया और अभी तक तुम बिना कुछ खाए पिए बैठे हो। पिताजी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मेरा कुछ खाने का मन नहीं किया। अरे बेटा, मैं हूं ना। मैं तुम्हारा माँ और पिता दोनों हूँ। अब श्याम तुरंत अपने पिता के गले लगकर मुस्कुराने लगता है। अब बहुत हो गया रोना धोना। तुम्हें भी भूख लगी होगी और मुझे भी लगी है। चलो अब खाना खाते हैं। श्याम बेटा, अब मेरी तबीयत आए दिन खराब रहती है। मैं अब उस लायक नहीं रहा कि जंगल जाकर लकड़ी काट कर ला सकूं। अब तुम्हें ही जंगल जाना होगा। ये सुनकर श्याम थोड़ा उदास होता है, लेकिन फिर बिना कुछ सोचे समझे कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने लगता है। तभी किसान कहता है, रुको जरा, जंगल में संभल कर जाना, क्योंकि जंगल में कई खतरनाक जानवर भी रहते हैं। ठीक है पिताजी। अब श्याम घर से हाथ में कुल्हाड़ी लेकर तो चल पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे जंगली जानवरों का डर भी लग रहा था। लेकिन पिता की ऐसी हालत देखकर श्याम डर को भूलकर आगे बढ़ रहा था। अब श्याम बीच जंगल में पहुंच गया था। श्याम थोड़ी सी लकड़ी काटता है और पथरीले रास्तों से होते हुए घर पहुंच जाता है। बेटा श्याम, तुम आ गए। मुझे प्यास लगी हो बेटा, थोड़ा पानी पिला दो। श्याम पानी लाता है और पिलाता है। दूसरे दिन सुबह होती है। श्याम फिर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने लगता है, लेकिन घर में बीमार पिता को देखकर बहुत दुखी था। लेकिन कर भी क्या सकता है, लकड़ी तो लाना होगा, नहीं तो खाना कैसे बनेगा। श्याम चलते चलते घने जंगल में पहुंच जाता है और एक पेड़ को काटने लगता है। लेकिन उसी पेड़ के दूसरे ओर एक सन्यासी अपने साधना में लीन रहते हैं। पेड़ के काटने की आवाज से उनकी साधना भंग हो जाती है और सन्यासी बाबा गुस्से से खड़े हो जाते हैं। अरे मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? पेड़ क्यों काट रहे हो?
ओ पेड़ जिसके नीचे मैं साधना करता हूँ। अरे बाबा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि इसके नीचे आप साधना करते हैं। मूर्ख बालक मुझसे जुबान लड़ाता है। जल्दी चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब श्याम उल्टे पैर चला जाता है और डर के मारे किसी और पेड़ को हाथ तक नहीं लगता। बिना लकड़ी के घर चला आता है। रामू बिना लकड़ी के देख कहता है, अरे श्याम बेटा, आज बिना लकड़ी के चले आए, क्या जंगल नहीं गए थे? नहीं पिताजी, मैं जंगल गया था, लेकिन मुझे जंगल में जंगली जानवरों की भयानक आवाज सुनाई दे रही थी, इसीलिए मैं बिना लकड़ी के चला आया। चलो कोई बात नहीं बेटा, आगे जंगल में संभल के जाना। जाओ कुछ खा पी लो बेटा। श्याम घर के अंदर जाता है, लेकिन घर में खाने को थोड़ा बहुत सामान था। श्याम सोचता है, अगर मैं खा लूंगा तो पिताजी क्या खाएंगे। बस यही सोचकर श्याम बिना खाए बाहर आ जाता है और पिता से झूठ बोल देता है। अरे श्याम बेटा, बड़े जल्दी खा लिए। बेटा मेरे पास आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है पिताजी? बेटा, मेरी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती चली जा रही है। तुम कब तक अकेले जंगल में लकड़ी कटा कर लाओगे? बेटा मैं एक साधु को जानता हूँ, अगर वो साधु मिल जाते तो उनके औषधि से मैं जरूर ठीक हो जाता। कौन है वो साधु पिताजी? मैं जरूर उन्हें लाऊंगा, आप बस उनका पता बताइए। बेटा वो साधु इतनी आसानी से नहीं मिलते, वो बीच जंगल में रहते हैं। मैं उनसे एक ही बार मिला हूँ, क्योंकि वो अकेले जंगल के पिच्चों बीच रहते हैं और साधना करते हैं। अब श्याम मन में सोचने लगता है, कहीं ओ वही साधु तो नहीं जो मुझे कल जंगल में मिले थे। पिताजी, क्या वो साधु गुस्सा भी करते हैं? हाँ, थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के हैं, लेकिन अगर गलती हो तो, नहीं तो बहुत अच्छे सन्यासी हो। पर तुम्हें कैसे पता? नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। लेकिन मैं कल बीच जंगल में जरूर जाऊंगा और बाबा को लेकर आऊंगा। पर बेटा बीच जंगल में जाना है, संभाल कर जाना। श्याम सुबह ही हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है, लेकिन आज मकसद लकड़ी काटना नहीं, साधु बाबा को ढूंढना था, पिता का इलाज जो करवाना था। श्याम तो जानता था कि साधु बाबा कहाँ साधना करते हैं। श्याम उसी ओर तेज कदमों से जाने लगता है। धीरे धीरे श्याम वहाँ पहुँच जाता है जहाँ साधु बाबा कल उसे मिले थे, पर आज तो वहाँ कोई नहीं था। अरे साधु बाबा कहाँ चले गए? कल तो यही मिले थे। अब मैं इतने बड़े जंगल में उन्हें कहाँ ढूंढूंगा? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है कि उनसे पूछूं। अब श्याम बिना देर किए बाबा को ढूंढने लगता है। लेकिन बाबा कहीं नजर नहीं आते। श्याम ढूंढते ढूंढते थक चुका था, उससे अब और चला नहीं जा रहा था। थकावट के मारे वही बैठ जाता है। तभी उसकी नजर एक बूढ़े लकड़हारे पर पड़ती है। श्याम उसके पास जाता है और कहता है, बाबा, क्या आपने इस जंगल में किसी साधु को देखा है जो इसी जंगल में रहते हैं? अरे बेटा, तुम इस घने और खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम उस बाबा को ढूंढ रहे हो जो इस जंगल में साधना करते हैं? हाँ बाबा, शायद वही बाबा। पर बेटा, वो साधु बाबा तो अब यहाँ से काफी दूर चले गए होंगे, पर मेरे ख्याल से वो इस समय नदी के किनारे पर मिल सकते हैं।
अब श्याम नदी की ओर बढ़ने लगता है और चलते चलते नदी के किनारे पहुंच जाता है। लेकिन साधु बाबा कहीं दिख नहीं रहे थे, तो श्याम वहीं बैठकर इंतजार करने लगता है। तभी नदी से स्नान करके साधु बाबा बाहर आते हैं। श्याम उन्हें देख खुश हो जाता है और कहता है, प्रणाम बाबा। अरे उद्दंड बालक, तू फिर चला आया यहाँ लकड़ी काटने। चला जा यहाँ से। क्षमा करे बाबा, आज मैं यहाँ लकड़ी काटने नहीं बल्कि आपको ले जाने आया हूँ। बाबा, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। आप अगर अपने औषधि से उनका इलाज कर देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। कृपा करके मेरे साथ चलिए। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर चलूंगा। तुम यहीं रुको, मैं औषधि लेकर आता हूँ। ठीक है बाबा, मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। कुछ देर बाद साधु बाबा जंगल से औषधि लेकर आते हैं और श्याम के साथ उसके घर के लिए निकल पड़ते हैं। घने और खतरनाक जंगल को पार करके दोनों घर पहुंच जाते हैं। रामू जैसे ही साधु बाबा को देखता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। उठने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। अरे अरे, उठो मत, लेटे रहो। श्याम बेटा, क्या यही तुम्हारे पिता हैं? हाँ बाबा, यही हमारे पिताजी हैं। आपको इन्हीं का इलाज करना है। अब साधु बाबा अपनी अवासधी रामू को खिलाते हैं। रामू जैसे ही अवासधी खाता है, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखने लगती है, मानो नया जीवन मिल गया हो। बेटा श्याम, मैंने अपने ज्ञान विज्ञान के अनुसार इलाज कर दिया है। भगवान ने चाहा तो कल सुबह तक तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद बाबा। सुबह होते ही श्याम देखता है कि पिताजी बैठे हुए हैं। अब श्याम जान चुका था कि उसके पिता बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब श्याम और उसके पिता मन ही मन साधु रूपी भगवान का तहे दिल से धन्यवाद करने लगते हैं। हर हर महादेव। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें।